ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 21 जनवरी 2024। बाबा की मीठी मीठी मुरली है मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं और महसूस करते हैं कि सर्वशक्तिमान पिता की संतान मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। मेरे अंदर सर्व शक्तियां भरती जा रही हैं और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान बनता जा रहा हूं। आज रविवार है। आज की अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 18 जनवरी 1998 के महावाक्य हैं। 18 जनवरी की मुरली है तो निश्चित रूप से ब्रह्मा बाबा के गुणों के ऊपर होगी। मुरली का शीर्षक है सकाश देने की सेवा करने के लिए लगाओ मुक्त बन बेहद के वैरागी बनो। सकाश क्या होता है? जब हम कहीं दूर से भी बैठे हुए आकाश के माध्यम से, आकाश किसको बोलते हैं? जो पोलार होता है, जिसको कई बार बाबा बोलता है ना आकाशवाणी। आकाशवाणी मतलब क्या होता है? वो वाणी जिसको चलने के लिए किसी वायर के माध्यम की जरूरत नहीं होती है, जो वाइब्रेशन के द्वारा जाता है। आप देखो, यहां से अगर टेलीकास्ट हो रहा हो तो आप देखो कि दूसरी जगह एयर के माध्यम से जाता है और उस फ्रीक्वेंसी पर जब हम ट्यून करते हैं तो वो आवाज हमको सुनाई देती है, इसलिए आकाशवाणी कहते हैं। तो सकाश भी ऐसा ही है। आकाश मार्ग के द्वारा जो हमारे वाइब्रेशन पहुंचते हैं उसको सकाश कहा जाता है। और ये वाइब्रेशन देखो, इसके लिए कोई, हम सबको मालूम है वाइब्रेशन कैसे फैलते हैं। आप देखो, यहाँ से बहुत दूर शिमला में बर्फ गिरे, ठंडी का प्रकोप क्यों आता है इतनी दूर तक? कहेंगे आज वहां बर्फ गिरी इसलिए आ रही। क्यों? हवा के माध्यम से, वाइब्रेशन के माध्यम से वो चीज ट्रेवल करके आई यहाँ। इसी तरह से सकाश जब हम करते हैं तो क्या होता है? वाइब्रेशन ट्रेवल करते हैं और आत्मा के मन बुद्धि को टच करते हैं, इसलिए सकाश देने की आवश्यकता है ना। तो जो आकाश मार्ग के द्वारा शुभ भावना, शुभ कामना के प्रकंपन किसी विशेष आत्मा तक, विशेष प्रकृति तक, विशेष लोगों के पास पहुंचे तो उसे सकाश कहते हैं। परंतु बाबा ने कहा यह सकाश की सेवा करने के लिए लगाव मुक्त बनना है। दूसरा शब्द और तीसरा शब्द बेहद के वैरागी। अब लगाव हमें देखना चाहिए कि लगाव कितना है, लगाव किसको कहा जाता है। अब लगाव की मोटी मोटी बातें तो हम सबको पता है। देह का लगाव, देह के संबंधों का लगाव, देह के पदार्थों का लगाव, है ना, व्यक्ति वैभव, जो भी सारी चीजें हैं इनका लगाव होता है, उसको लगाव कहते हैं। और एक होता है सूक्ष्म लगाव। बाहर से हमारा कोई लगाव नहीं, लेकिन अंदर से लगाव है, जिसको बाबा ने कई बार कहा कि इच्छा नहीं है, अच्छा लगता है। तो चेक करो कि हमारा किस किस से लगाव है। वास्तव में लगाव किससे होना चाहिए? अगर सच्चा सच्चा लगाव करना है तो परमात्मा से रखो लगाव, आने वाली नई दुनिया से लगाव रखो, अपने पुरुषार्थ से लगाव रखो, तो होगा ना। नहीं तो मुश्किल है। लगाव के सूक्ष्म धागे अगर तोड़े नहीं होंगे तो समय पर वो धागे धोखा दे देंगे। ये लगाव दूसरी चीजों से कब टूटेगा? जब हमारा परमात्मा से लगाव होगा। और परमात्मा से लगाव कब होगा?
जब परमात्मा के साथ दिल का स्नेह होगा। तो आज निराकार शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के साथ साथ अपने स्नेही बच्चों को देखा। बाबा कहते स्नेह की मोतियों की माला बाबा के गले में तो आती है, लेकिन साथ साथ उलाहनों की माला भी आती है बाबा के गले में। बहुत बच्चे उलाहना देते ना, आप पहले चले गए, हमको उस टाइम आना चाहिए था, लेट क्यों आए, हमारा लेट पार्ट क्या है ना। तो उससे भी लगाव मुक्त। और तीसरा शब्द जो है बेहद के बैरागी। देखो, एक होता है बैरागी हद का, दूसरा होता है बेहद का, तीसरा बैराग्य होता है समय प्रमाण बैराग्य। हमारा कौन सा बैराग्य चेक करना है ना। बेहद की बैराग्य वृत्ति होगी ना। कई लोग सोचते हैं, अब देखो एक शमशान में हम जाते वो भी बैराग्य है, कोई चीज ना मिले और हम कहें बैराग्य है तो उसका फायदा नहीं ना। और कई बार क्या होता है, समय ही ऐसा चल रहा। बाबा ने कहा समय प्रमाण तो सबको बेहद के बैराग्य वृत्ति में जाने। अभी विनाश होने लगे, चारों तरफ हाहाकार मचने लगे, बैराग्य ही जाएगा तो उसके मार्क्स इसको मिलेंगे। बाबा ने कहा उसके मार्क्स समय को मिलेंगे। हमारा शिक्षक परमात्मा है, लेकिन मार्क्स समय को मिले तो अच्छी बात तो है नहीं। समय तो सिखाई देगा। इसलिए दुनिया में भी लोग कहते हैं ये व्यक्ति को छोड़ दो, ये ऐसे नहीं सुधरेगा, समय की पछाड़े खाएगा, अपने आप सुधर जाएगा। मतलब क्या हुआ कि उसका शिक्षक समय बनेगा। समय तो बदल ही देता ना। आप देखो अच्छे अच्छे जो अपने जब आयुष क्या बोलते हैं यंग अवस्था में होते हैं तो कुछ नहीं समझते हैं, बट धीरे धीरे समझने लगते हैं। तो बाबा ने कहा कि आप शिक्षक, विश्व के शिक्षक के मास्टर विश्व शिक्षक हो, रचता हो, और समय क्या है रचना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाबा को शिक्षक बनाना पड़ेगा ना, ये समय को बनाना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा ने देखो समय को शिक्षक नहीं बनाया, बेहद की बैराग्य वृत्ति किया ब्रह्मा बाबा ने। तन भी क्या बोलता था, बाबा का तन है, बाबा का रथ है, उसको खिला रहा हूं। तो तन का भी बैराग्य किया। मन मना बहुत तो था ही, और धन सब कुछ लगाया, माताओं को सरेंडर किया, लेकिन मैं पर नहीं आया कि मेरा है कुछ। मकान भी बनता था ना तो बाबा कहता था बच्चे रहेंगे। भंडारा भी किसका कहता था, भोलेनाथ का भंडारा है, मेरा नहीं है। तो इसको कहेंगे बेहद की वैराग्य वृत्ति। होते हुए भी न यूज करना, उसको कहेंगे बेहद की वैराग्य वृत्ति। समय प्रमाण वैराग्य वृत्ति नहीं कहेंगे। हद की वैराग्य वृत्ति क्या होती, हद का मतलब अपने ही अब जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने बच्चों के लिए सोचते, चलो एक हिस्सा उनके लिए रखें, कभी नहीं सोचा। इसको कहा जाता है बेहद की वैराग्य वृत्ति। हद के बारे में भी नहीं सोचा। और क्या हुआ, पास विधानर का सर्टिफिकेट ले लिया। तो ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले हम हैं, चेक करना है। तो बाबा कहता है कि अब समय प्रमाण, वो तो बहुत पहले बाबा ने 98 में कहा था कि बेहद के बैरागी बनो। बाबा ने बच्चों को कहा समान भव, संपन्न भव और संपूर्ण भव। इन तीन शब्दों की भी गहराई में जाएंगे। समान का मतलब क्या होता है, एक जैसा। तो समानता क्या है हमारे बाबा में, बाबा भी निराकार है, हम भी निराकार है। बाबा भी परम धाम का रहने वाला, हम भी परम धाम के रहने वाले। बाबा को स्वर्ग की स्थापना करना, हम बच्चे बाबा के स्वर्ग की स्थापना में मददगार हैं। तो समान है। कर्तव्य एक, घर एक, रूप एक, गुण भी एक। वो सुख का सागर है तो हम सुख स्वरूप है ना। तो वो समानता है। तो एक तो समान भाव और दूसरा क्या, संपन्न भाव। संपन्न क्या होता है, कोई चीज जब बिल्कुल नजदीक आ जाती ना, कहते हैं संपूर्णता के करीब आ गए, संपूर्ण है भाई ये अपने आप में। ये चीज बिल्कुल संपूर्ण है, संपन्न है। संपूर्णता मतलब बिल्कुल आखिरी स्टेज, संपूर्ण बन गया।
संपन्न मतलब संपन्न हो रहा है, और दूसरा संपन्न का मतलब होता है ये धन से गुणों से बड़ा संपन्न है व्यक्ति है, बहुत धनवान है, उसको भी संपन्न कहते हैं। तो संपन्न बाबा क्या है? संपन्न हमें बनना गुणों में, शक्तियों में, और ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण बनना है। जब कोई चीज संपूर्ण होने वाली होती ना तो किनारा छोड़ देती है ना। यानी संपन्नता है पुरुषार्थी और संपूर्णता है उसकी फाइनल स्टेज, ऐसा समझ सकते हो। और उसके लिए बाबा ने एक ही उपाय बताया है, सदा स्नेह के सागर में समा जाओ। खाली डुबकी नहीं लगाओ, डुबकी लगा के निकल नहीं आओ। बाबा कहता डूबे रहो तो मेहनत नहीं लगेगी। स्नेह ऐसी शक्ति है, हम सबको अनुभव है, वो सब कुछ भुला देती है। क्योंकि मोहब्बत जहाँ होती है वहाँ मेहनत नहीं लगती है। हम सबको पता है तुलसीदास जी की कहानी। अपनी पत्नी को मिलने के लिए भरी नदी में गए, कहा जाता है लाश के ऊपर से तैर के गए, कहते हैं, पता नहीं कहानी है। और जो छत पे गए तो रस्सी का सांप समझ करके, सांप को रस्सी समझ करके पार करके गए। और कहा जाता है उनकी पत्नी ने उस टाइम में कहा कि इतना प्रेम अगर तुम्हारा भगवान से होता तो तुम्हें मुक्ति मिल जाती है। तभी उनको बेहद की वैराग्य वृत्ति आई। तो इस समझने की बात है ना। तो स्नेह अगर होगा तो हमारे अंदर ये बेहद की वैराग्य वृत्ति आ जाएगी। और उसके लिए बाबा ने कहा कोई और पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्या करो, स्नेह के सागर में डूब जाओ बस। हर पल एक ही चीज याद रहे, बाबा बाबा और सिर्फ बाबा। एक के प्यार में लवलीन रहो। जब स्नेह होंगे तो स्नेह छत्र छाया बन करके हमें माया जीत जगत जीत बना देगी, है ना। ऐसा नहीं कि अभी कहा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, और बाहर निकल गए तो सब भूल गए, यहाँ की यहाँ रही। नहीं, सदा समाये रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे, मोहब्बत में लवलीन हो जाएंगे। और ऐसी छत्र छाया में रहेंगे तो माया फटक नहीं सकती है ना। तो हमें चेक करना है कि कितना हम स्नेह में बाबा के साथ रहते हैं। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप से तो दिल का प्यार है, ब्रह्मा बाबा का भी हम बच्चों से प्यार है। तो हमें अगर प्यार है तो ब्रह्मा बाप समान बनना है। और उसके लिए बाबा ने कहा हर एक की विशेषता के गीत गाते रहो। वाह मेरा अमूल्य रतन, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह। तो ऐसे वाह वाह के गीत गाते रहो तो संपन्नता हो जाएगी, है ना। अब कई बार कई बच्चे सोचते ब्रह्मा बाप वहां क्यों गया, व्यक्त क्यों हुआ, और वहां करता क्या है, सूक्ष्मतन है। तो अब जैसे दुनिया में दिखाते हैं ना कि श्री कृष्ण हर गोपिका के साथ थे, तो अव्यक्त हो गया बाबा। जो अव्यक्त वतन में जाएंगे हर एक का को बाबा की अनुभूति कर सकते हैं, है ना। तो साकार में तो भाई शरीर का बंधन था, अभी कोई बंधन नहीं है। तो ऐसे निर्बंधन बनना है। बाबा ने कहा कोई भी कार्य करो, डबल लाइट बन करके कार्य करोगे तो मेहनत से मुक्त हो जाओगे। तो बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प करो कि आज से मेहनत से मुक्त। बाबा ने वरदान दिया मेहनत से मुक्त भव। तो जब भी कोई कर्म करें तो बाबा का आह्वान कर लो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। बाबा ने कहा बाबा के पास बहुत सारे बच्चों की फाइलें हैं, वो फाइल कब तक जमा करते रहोगे, फाइनल कब करोगे। तो बाबा ने कहा एक काम करो, बाबा जान का कुर्बान तो नहीं करता ना। कई लोग बोलते हैं ना कि बाबा आपके लिए तो जान कुर्बान है। बाबा कहता जान नहीं चाहिए, पुराना जहान कुर्बान कर दो। मगर पुराना जो कीचड़ पत्ती है ना वो बाबा को सौंप दो बस। और वो पुराना जहान कुर्बान करने की डेट फिक्स करो। कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो डेट पहले फिक्स करते हैं, तो ये फिक्स करो
बाबा ने कहा जो करना है अब करो, अब नहीं तो कब नहीं। कई लोग होते हैं ना, अपनी चीजों को, कार्य को आगे पीछे टालते रहते हैं, और टालना नहीं है ना, अभी करना ही है। तो बाबा ने कहा चाहना करना दोनों का बैलेंस रखो। बैलेंस नहीं, चाहते जाता है करते कम है तो फिर नहीं होगा। उस दिन भी बाबा ने कहा था ना, है ना, चाहना मानना और करना तीनों में समानता होगी, और ये तभी होगा जब लगाव मुक्त बेहद के वैरागी बनेंगे। देखो, समय प्रमाण वैराग्य तो कोई बड़ी बात नहीं। बाबा ने कहा देखो मोटे मोटे लगाओ तो तुम बच्चों के खत्म हो गए, अब सूक्ष्म लगाओ, देखो कौन कौन से हैं। संपूर्णता के दर्पण में बाबा ने कहा लगाव को चेक करो, और ये ब्रह्मा बाप को गिफ्ट दे दो तो संपूर्ण बन जाएंगे। तो आज का उम्र क्या है? एक तो यही है, हमें सबको सकाश देना, और सकाश देने के लिए लगाव मुक्त और बेहद के बैरागी बनना है। और बेहद के बैराग बनने के लिए स्नेह के सागर में डूब जाओ, प्यार में लवलीन रहो, दिलाराम बाप के दिल में समाये रहो, तो हमें आराम से हम बेहद के वैरागी बन जाएंगे। आज का बाबा का वरदान है, संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। बाबा कहता है देखो, ज्ञान सुनना और सुनाना तो एक बात है, लेकिन सुनाने के साथ साथ क्या करो, स्वरूप बनो। ज्ञान स्वरूप का मतलब क्या होता है? जिसका संकल्प, हर बोल, हर कर्म समर्थ हो, व्यर्थ ना हो। देखिए ब्राह्मणों का क्या होता है कि निगेटिव ज्यादा नहीं होता, व्यर्थ का खाता ज्यादा होता है। तो व्यर्थ समाप्त करना, कोई भी बात आए तो क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ के प्रश्नों से पार हो जाओ। और जहाँ समर्थ होगा ना, वहां व्यर्थ हो नहीं सकता है। तो हमें चेक करना है कि व्यर्थ तो नहीं है, समर्थ है, व्यर्थ हो गए नहीं, तो समर्थ अपने आप हो जाएगा। बाबा ने उसके लिए एग्जाम्पल दिया, जैसे अंधियारा और प्रकाश एक साथ नहीं हो सकते। सुई चांद हुआ तो कमरे का अंधेरा सेकंड में गायब हो ही जाना है। तो जिनके संकल्प, समर्थन की वाणी, कर्म, संबंध सब समर्थ हो जाएगा, और उनके पास व्यर्थ हो ही नहीं सकता है। तो हमें चेक करना है कितनी समर्था आई है। आज का स्लोगन भी बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा सूर्यवंश में जाना है तो योगी बनो, योद्धे नहीं। योद्धा बनेगा तो कहाँ जाएगा? त्रेता युग में जाएगा। राम को युद्ध करते करते दिखाया, हालांकि इस समय तो पूरा भारत जैसे लग रहा है राममय हो गया है, लेकिन लोग राम को फोटो लगाते हैं, उछल कूद करते हैं, बहुत कुछ कर रहे हो रहा है, लेकिन राम का कोई गुण धारण करने की कोशिश करते कि चलो कुछ हम भी मर्यादाओं में आ जाए, हम भी मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाए। वो नहीं करते। आज आवश्यकता है उसको करने को, राम को अपने जीवन में उतारने की, राम का आचरण करने की, राम समान पिता व्रता बनने की। तो वो तो करते नहीं हम। खैर, सबका अपना अपना है। एक तरफ राम राज्य मंदिर बना के लोग लड़ना चाहते हैं, और एक तरफ बाबा के बच्चे सच्चा राम राज्य लेके आ रहे हैं। तो आज सारा दिन हम इसी समान में रहेंगे कि मैं आत्मा लगाव मुक्त हूं, बेहद की बैरागी हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।